एम फेज। एम फेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब माइटोसिस है क्या, मतलब जो माइटोसिस है वो है समसूत्री विभाजन। एक सेल है जो डिप्लॉइड है, उसमें हमने माइटोसिस हुआ, ठीक है। माइटोसिस हुआ तो क्या, दो डॉटर सेल बनी। ये दोनों डॉटर सेल अपनी मदर सेल के आइडेंटिकल है और एक दूसरी दोनों डॉटर सेल्स है ना, ये दोनों में क्या है, टू एन, ये भी एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम है 2n, तो यहाँ भी 2n डिप्लॉइड ही है, ठीक है। मतलब समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, जैसे कोई हमारा घाव है, ठीक है, वहां पर हमें जैसे हाथ में नाइफ लग गई है, तो क्या होता है वहां पर, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है वहां पर, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जब सेल डिवीजन होता रहता है तो वो घाव क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई घाव लग गया, ठीक है। घाव लगने के बाद अभी यहाँ पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। जो हमारी सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, ठीक है। ये सब सोमेटिक सेल्स हैं हमारे हाथ में, एग सेल्स को छोड़कर और जो टेस्टिकल है उनको छोड़कर। तो यहाँ पर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री, और कुछ दिन बाद क्या होगा, जब डिवीजन होता रहेगा तो घाव क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। यही समसूत्री विभाजन सोमेटिक सेल्स में होता है, ठीक है। और मियोसिस कहाँ होता है, वो सेक्स सेल में होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, समसूत्री विभाजन होता है सोमेटिक सेल्स में और अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होता है सेक्स सेल्स में। प्रोफेज, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। पहले जो एकदम इंटरफेज में क्रोमोसोम हमारे क्या थे, एकदम इस तरह से पड़े हुए थे, बेकार, है ना। तो इनका क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है, ये छोटे और मोटे होने लगते, स्टार्ट कर देती हैं होना, ठीक है। अब सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, और इसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। देखो जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, उसमें तो फिलामेंट होते हैं, कुछ एक पॉइंट सा होता है ना, वो वहीं से स्पिंडल्स फाइबर्स निकलते हैं ना। अब इसमें फिर क्या होता है, बोथ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम आर विजिबल। अब जो क्रोमोसोम है इस तरह से हो जाएगा ना, तो हमें अच्छे से दिखाई देने लगेगा ना, दोनों क्रोमेटेड हो गई ना, ये और ये दो क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोसोम आर विजिबल। इनिशिएशन ऑफ असेंबल ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, फिर एट द एंड में क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ईआर है, एंडिकुलम रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगते हैं। एट द एंड क्या होता है, जीसी, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, सब डिसअपियर हो जाते हैं। देखो अर्ली स्टेज ये है और लास्ट वाली ए है। तो पहले देखो इस तरह के क्रोमोसोम थे हमारे पास, है ना, और ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या है, एकदम पास पास से मतलब दूर होना स्टार्ट कर देते हैं, अभी एकदम अपोजिट पोल पर आ पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स था सब क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, जो मेम्ब्रेन थी वो भी डिसअपियर हो गई है यहाँ पर हमारी। मेटाफेज, नाउ मेटाफेज में क्या होता है, देखो ये है ए हमारी मेटाफेज, है ना, एम फेज। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट पर एकदम अरेंज हो जाते हैं, ये देखो, है ना, एकदम अरेंज हो गए ना इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है। क्रोमोसोम आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट।
और जो स्पिंडल फाइबर है, इन देखो पूरा निर्माण हो गया है इनका, है ना। और जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये वाला, ये इधर एक काइनेटोकोर होती है ना। स्पिंडल फाइबर उसका ओरिजिन भी कौन है, स्पिंडल फाइबर ही, वो सेंट्रोमियर से जोड़ती है ना, इधर पर इस तरह से। तो एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है सेंट्रोमियर से। ओके, ये याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो जो ये मेटाफेज है, मेटाफेज इज द बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। एनाफेज, एनाफेज में हम क्या मिलता है, अब देखो जो हमने पढ़ा हुआ था मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। तो मेटाफेज में क्या था, ये जो क्रोमोसोम था यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो गए थे सारे, है ना। अब एनाफेज में क्या होता है कि जो इनका सेंट्रोमियर होता है ना, बीच से टूट जाता है ना। इस तरह मेटाफेज में हम क्या पढ़ते हैं, इस तरह से इब लगे हुए होते हैं ना। अब क्या होता है कि जब एनाफेज आता है तो सेंट्रोमियर स्पिंडल जो फाइबर होता है ना, उसके खिंचाव के कारण ये बीच में से टूट जाता है ना। तो आधा ये ऊपर की तरफ चला गया और बाकी का ये आधा, स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं तो ये ऊपर चला गया और ये इस पोल पर आ गया, है ना, अपने अपोजिट पोल पर। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ से क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो अपोजिट पोल की तरफ ये चले जाते हैं, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, पहले एक ही था, एक सेंट्रोमियर था, है ना। अब क्या है, अब दोनों अलग अलग हो गए, अपोजिट पोल की तरफ हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, क्या है, ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं। क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये क्या है, अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, देखो ये प्रोफेज में, प्रोफेज का जस्ट उल्टा उल्टा होता है इसमें। इसमें ईआर, जीसी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रिफॉर्म बिगनिंग फ्रॉम द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, ये सब क्या होता है, इनका आना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम डिकंडेंस्ड और क्रोमो लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, पहले एकदम अच्छे से हमें दिखने लगी थी मेटाफेज में, लेकिन अब क्या होगा, फिर से वैसे ही कंडेंस्ड हो, डिकंडेंस्ड हो गई। अब देखो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हुए थे तो क्या हुआ, यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन गए, एक सेल किसमें, दो में विभाजन हो गया इसका, दो ठीक है, दो न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। अब क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का तो विभाजन हो चुका है, अब हम साइटोप्लाज्म का विभाजन पढ़ेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यही है साइटोकाइनेसिस। अब देखो जो एनिमल सेल्स होती है उसमें हमारे पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। जो हमारे पास एनिमल सेल है तो इसमें क्या है, सेंट्रीपिटल मूवमेंट होता है, सेंट्रीपिटल ग्रोथ होती है, मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ होती है। एक्टिन की बनी माइक्रो जो फिलामेंट होती है वो क्या है, इसकी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या है, होल्ड कर लेती है, और अंदर की तरफ क्या है, खिंचाव होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये फरो बन जाते हैं, ठीक है। फरो बन जाएंगे, जब ज्यादा खिंचाव होगा तो क्या होगा, फरो बनते 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 ऐसे ऐसे क्या होगा, ये टूट जाएगी। तो दो, इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, है ना, दो सेल बन गई, इसका अपना न्यूक्लियस है और इसका अपना न्यूक्लियस है। अब आते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल वॉल में होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल,
सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, यहाँ पर होता है सेंट्रीपिटल, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ होती है। और प्लांट सेल में जो गोल्जी एपरेटस होता है, मतलब कि गोल्जी ईआर, ये कम्प्लेक्स होता है ना जो, वो क्या है कि मतलब वो छोटी छोटी वेसिकल्स बनाता है। वो वेसिकल्स, ये वेसिकल्स क्या है, यहाँ पे जुड़ जाती हैं जा करके। इस वेसिकल्स को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। जो फ्रेगमोप्लास्ट है इस स्ट्रक्चर को सेल प्लेट, इस स्ट्रक्चर को फिर क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल प्लेट। ठीक है, अब क्या होगा, सेल प्लेट ये सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करता है बाहर की तरफ। और यहाँ पर क्या हो गया, मिडिल लैमेला है ना, एक बॉल की तरह बन जाती है मिडिल लैमेला। तो क्या हो गया, ये इसका भी जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया, मतलब दो सेल बन गए इस तरह से, है ना, ये भी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो भी आपको कंफ्यूजन हो या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा जो भी क्वेश्चन हो आपके।